गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए एक्चुअली ये कृषि गणित का डे नंबर 6 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 16 से कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 4x की पावर -5 y की पावर 3 इसको सॉल्व करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये पावर माइनस में है, जब ये नीचे जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 y की पावर 3 और ये नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा x की पावर -5, सॉरी x की पावर +5। अब प्लस का साइन लिखा नहीं जाता है तो 4y की पावर 3 और अपॉन में x की पावर 5, यही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। अच्छा ये सब 1.1 का अभी ये प्रश्नावली 1.1 चल रहा है, ध्यान देना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? x की पावर -7 अपॉन x की पावर -9। अब यहाँ पर क्या करना है? देखिए x की पावर -7 और ये x की पावर -9, अगर इनको नीचे ले चलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इनको ऊपर ले चलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। दो में से एक काम करना है, जो आपकी इच्छा। अगर इनको हम ऊपर ले चलते हैं, क्लियर है? तो x की पावर -7 नीचे जाएगा तो x की पावर +7 हो जाएगा। इसी तरह x की पावर -9 ऊपर जाएगा तो x की घात +9 हो जाएगा, चूंकि घात धनात्मक हो जाती है। अभी देखिए, अब यहाँ पर ये डिवाइड का मतलब होता है अपॉन, सॉरी इस अपॉन का मतलब होता है डिवाइड का साइन। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 9 डिवाइड x की पावर 7। अब जब डिवाइड के फॉर्म में रहता है और आधार समान रहता है तब घात का माइनस हो जाता है। आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो इसका हो जाएगा x की पावर 9 - 7 और x की पावर 9 में से 7 गया, 2 आया, x की पावर 2, यही हो गया आपका आंसर। देखिए इतना डिटेल से इसलिए बताया जा रहा है, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, क्योंकि एकेडमिक लेवल है। अगर आप बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे तो आपको डिटेल से ही लगाना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलने का पूरा चांस रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 1 अपॉन यहाँ 7 करड़ी और x की पावर -3 है। अब इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने एक लॉजिक बताया था कि करड़ी का मान 1/2 जाता है, होल स्क्वायर में 1/2 जाएगा। अगर यहाँ 7 रहेगा, यहाँ n रहेगा, तो होल अपान 1 की पावर n होगा। अब n की जगह जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ 7 है तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपान और x की पावर -3 की पावर 1/7 हो जाएगा। बताइए समझ में आया? 1/7 हो जाएगा। अभी 1 अब जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/x की पावर -3 गुणे 1/7, ये हो गया पावर का मल्टीप्लाई। 1/3 के 3, x की पावर -3/7। अब ये किस में है? माइनस में है, ऊपर चलेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x की पावर 3/7 ये प्लस में हो गया और यही हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, और देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? यहाँ पर है a की पावर 2/n है, इसको सॉल्व करना है, करड़े के रूप में लिखना। अभी बताया गया, इनको हम अलग अलग कर दो। a की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/n लिख सकते हैं, बिल्कुल। अभी हम इनको ब्रैकेट में कर दें, a की पावर 2 और ब्रैकेट में 1/n, इनको अलग अलग कर दो भाई, वही 2 1 के 2, 2/n वही आएगा। अब ये करड़ी में चला जाएगा, हमने बताया था ना, अभी इसके है करड़ी, तो क्या हो जाएगा? n करड़ी a की पावर 2 हो जाएगा, n करड़ी a की पावर 2, यही हो जाएगा आंसर आपका। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है 2a की पावर यहाँ पर n/2 है। देखिए क्वेश्चन को घुमा रहे, तो उनको पहले अलग अलग करो।
इनको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई ए की पावर n अपान 2। इनको और अलग अलग करेंगे, ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब a की पावर क्या करेंगे, a की पावर n की पावर 1 अपान 2, इसको अलग अलग कर दिया गया। सेम वही पहले वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये 2 करड़ी में चला जाएगा तो 2 और इधर मल्टीप्लाई करड़ी a की पावर n। अब करड़ी 2 नहीं लिखा जाता है, जैसे अगर करड़ी के रूप में 2 है तब 2 नहीं लिखा जाता है, इसे सीधा बोलेंगे 2 इंटू a की पावर n बोलेंगे, यही आंसर होगा। क्लियर है, ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देखिएगा, यहाँ पर है यहाँ 3 करड़ी x इंटू 6 करड़ी x और अपॉन में 4 करड़ी x की पावर 3 इंटू 9 करड़ी x की पावर 6, ये चीज़ है आपका। इनको हमें सॉल्व करना है। तो करड़ी 1 अपान के साथ जाता है, मतलब होल स्क्वायर में 1 अपान जो भी रहे उसको लिख दिया जाता है। इनको लिख सकते हैं x की पावर 1 अपान 3, इनको लिख सकते हैं x की पावर 1 अपान 6 अपॉन में, इनको क्या लिख सकते हैं x की पावर 3 और अपॉन में 1 अपान 4 इंटू, इनको क्या लिख सकते हैं x की पावर 6 और अपॉन में 1 अपान 9। बोलिए, इतना क्लियर। अब इनको सॉल्व करो, ठीक है। इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं क्योंकि आधार समान है। तो x की पावर 1 अपान 3 प्लस 1 अपान 6 और नीचे वाले को नीचे ही लिखा रहने दो, 3 1 के 3, x की पावर 3 अपान 4 और इंटू यहाँ पर x की पावर 6 अपान 9 हो जाएगा। बताइए, अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का लासा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि x की पावर इन दोनों का लासा 6 आ जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि 2 प्लस 6 1 के 6 यानी कि 1, 2 1 3 और अपॉन में यहाँ पर यहाँ इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 और 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, मतलब इनको हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 3 अपान 4 और इंटू x की पावर 2 अपान 3। बोलिए, इतना क्लियर है। अब यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x की पावर 3 अपान 6, x की पावर 3 अपान 6, अरे भाई 2 1 3 3 अपान 6, x की पावर 3 अपान 6, इन दोनों को क्या करो प्लस कर दो, इन दोनों को भी क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। तो x की पावर 3 अपान 4 और प्लस में 2 अपान 3। अब इनको सॉल्व करिए, x की पावर, अब ये कैंसिल भी किया जा सकता है ना, देखिए 3 1 के 3, 3 दूना 6, x की पावर 1 अपान 2 और अपॉन में जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिका 9, x की पावर 9 और यहाँ 4 दूनी 8, 9 प्लस 8 और अपान 4 3 12 हो गया। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे, x की पावर 1 अपान 2 और अपॉन में इधर 9 8 17, x की पावर 17 अपान 12 हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x की पावर 1 अपान 2 और यहाँ ऊपर जाएगा, या ये डिवाइड है ना, अपॉन मतलब डिवाइड है तो घातों का माइनस हो जाएगा, तो माइनस 17 अपान 12 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं, इन दोनों का लासा निकालेंगे तो 2 और 12 का लासा आ जाएगा, x की पावर 12 आ जाएगा, 2 3 6, 2 छंग 12, 6 बार गया, 2 छंग 12 6 बार गया ना, तो 6 के 6 माइनस 12 के 12 यानी कि 17, अरे 12 के 12 एक बार गए तो 17 के 17। अब इनको सॉल्व करेंगे, 17 में से 6 गया 11, तो x की पावर 11 अपान 12, लेकिन ये माइनस के साथ आएगा। अब ये माइनस के साथ आया, अगेन इसको जब प्लस बनाना होगा तब हम क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे, तो 1 अपान x की पावर 11 अपान 12 हो गया।
अगर इनको करड़ी के रूप में लिखना है तो 12 करड़ी में चला जाएगा, तो 1/12 करड़ी x की पावर 11, ये हो जाएगा आंसर। बताइए यहाँ तक समझ में आया? ये कैसे क्या हुआ भाई? ये करड़े के रूप में लिखा जाएगा तो हर वाला करड़े में जाता है, तो 12 करड़ी x की पावर 11 1/, के साथ रहेगा। ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 21। बताइए समझ में आया? देखिए मैथ से थोड़ा सा तो आपको भाई लेवल इंक्रीज करते हुए कुछ तो मेहनत करना ही होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन कठिन रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 22 है 2 a की घात -2 डिवाइड है 3 a की घात 2 है। क्लियर? ये चीज़ है। अभी यहाँ देखिए डिवाइड का मतलब अपॉन में, तो 2 a की घात -2 और अपॉन में 3 a की घात 2। ओके, अभी a की घात -2 जब ये नीचे आ जाएगा तब प्लस हो जाएगा, तो 2/3 और यहाँ a की घात 2 और घात प्लस हो जाएगी इंटू a की घात 2। अब आधार समान है तो घात प्लस हो जाएगा, तो 2/3 a की घात 2 a की घात 2 2 2 4 a की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको चाहे ऐसे लिखो या इनको ऐसे लिख दो, 2/3 ठीक इंटू 1/a की घात 4, ये आंसर हो गया। चाहे ये आंसर बोलो चाहे ये आंसर बोलो, दोनों ही सही है। अब ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 आसान है, क्वेश्चन नंबर 21 भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भाई झमेला है, इतना तो करना ही है। बताइए समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट मिलते हैं डे नंबर 7 में। आप लोग लगाते रहिएगा, जो नहीं आएगा कमेंट करना, मैं उसको अच्छे से बता दूंगा अलग से। ओके।